नमस्कार साथियों, मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य, दूरदर्शन आकाशवाणी प्रोग्रामर। रोज की भांति आज एक छोटी सी रचना फिर आपके सामने लेकर के आया हूँ। साथियों, आज मैं आपको अपने जीवन के एक अनुभव की जो है गाथा सुनाऊंगा। आज के लगभग 20-30 साल पहले जब मेरे बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, 20-25 साल पहले, तो जिस जिस स्कूल में पढ़े हैं मेरे बच्चे, वहाँ का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम था उस स्कूल का मैं देखता था। और जिस जिस विद्यालय में हमारे बच्चे रहते थे वहाँ शारीरिक, आर्थिक, मानसिक जितना कुछ हमसे हो सकता था हम सहयोग करते थे। और उस स्कूल की जो समस्याएं होती थी उसको नेताओं तक पहुंचाते थे, या जो सहयोग कर सकता था वहां तक पहुंचाते थे, और हर समस्या हल करने में हम मदद करते थे। आज भी मेरा ये सिस्टम जारी है। मैं कोशिश करता हूं कि जो शिक्षा प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ जा कर के मैं जितना सेवादान या श्रमदान कर पाता हूँ आज भी मैं करता हूँ। मैंने एक विद्यालय जो हमारे जो है क्षेत्र में है और बड़ा यशस्वी विद्यालय है, राम प्रकाश इंटर कॉलेज के नाम से मशहूर है, वो विद्यालय हमारे समय में संघर्ष कर रहा था, तो मैं प्राचार्य जी के साथ था। मैं देखता था कि गरीब बच्चे, गांव भर के गरीब बच्चे उस विद्यालय में पढ़ने आते थे, फीस नहीं दे पाते थे, तमाम तरह की दिक्कतों का उनको सामना होता था। और आप जानते हैं कि प्राइवेट स्कूल के जो शिक्षक होते हैं वो बेचारे जो है फीसे पे उनकी नौकरी चलती है, उनको वेतन मिलता है, उनके बच्चे चलते हैं, तो बड़ी समस्या होती थी। एक बार जब श्री राम प्रकाश इंटर कॉलेज सुहेलवा में कार्यक्रम हुआ वार्षिक उत्सव का, तो उस समय तमाम नेता लोग इकट्ठे थे, तमाम जो है संभ्रांत लोग इकट्ठे थे। तो मुझे भी मौका मिला, तो मैंने एक गीत जो है वहाँ रखा था जो बच्चों की वेदना थी कि बच्चे किस तरह से, आजकल के बच्चे तो घर से फीस लेके जाते हैं, सिनेमा देखते हैं, लेकिन तब फीस घर से पाना कितना मुश्किल था। हमारे इस गीत में सुनिए, एक लड़का उस विद्यालय में पढ़ रहा था, 2-3 महीने से फीस बकाया था, परिवार गरीब था, फीस नहीं दे पा रहा था। एक दिन वो लड़का बहुत लज्जित हुआ और जा कर के अपनी माँ से कहने लगा, बड़े प्यार से कहने लगा कि माँ मेरी फीस दे दो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी गरीबी दूर कर दूंगा। कह रहा है लड़का, सुनिएगा कि तोहरा सगरियू सपनवा अरे सजाई देबे, हे माँ तोहरा सगरियू सपनवा सजाई देबे, अरे सजाई देबे, हे अम्मा कुछ बन के तुमका दिखाई देबे, अम्मा कुछ बन के तुमका दिखाई देबे। बेटा कह रहा है कि माँ मेरी फीस दे दो मेरे स्कूल की, हम वादा करते हैं कि आपके श्रम का एक एक पैसा वसूल लेंगे, अपने मेहनत के बल पर वसूल देंगे। कह रहा है कि हमका पढ़ावे बदे बड़ा दुख सहलू, मैं जानता हूं मुझको पढ़ाने के लिए तुम बहुत मेहनत करती हो माँ। हमका पढ़ावे बदे, हमका पढ़ावे बदे बड़ा दुख सहलू, और खेत खरिहान बाटे ईंटा गारा केहलू। माँ तुम सबके खेत काटने जाती हो, सबका खेत बैठाने जाती हो, और ईंटा गारा भी करती हो मेरे लिए, जिससे गृहस्थी चलती है, मैं जीता हूँ और पढ़ रहा हूँ माँ, मैं जानता हूँ। बेटा कह रहा है कि हमका पढ़ावे बदे बड़ा दुख सहलू, और खेत खरिहान बाटे ईंटा गारा केहलू, अरे ई पसीनवा का सोनवा, ई पसीनवा का सोनवा बनाई देबे, हे माँ जो तुम्हारा पसीने का एक एक बूंद गिरता है इसको मैं सोना बना दूंगा, वादा करता हूं, मेरी फीस दे दो। ई पसीनवा का सोनवा बनाई देबे, अरे बनाई देबे, हे अम्मा कुछ बन के तुमका दिखाई देबे, अम्मा कुछ बन के तुमका दिखाई देबे, अरे तोहरा सगरियू सपनवा सजाई देबे, हो सजाई देबे, अम्मा कुछ बन के तुमका दिखाई देबे। आगे कहता है
कि गुदरा पहिरी खायो मोटरा मसूरी हा। मैं जानता हूं फटे पुराने कपड़े में तुम्हारा जीवन चलता है माँ, और मोटे अनाज हम लोग खाते हैं जिसको आप श्री अन्न कहते हैं। आप मोटरा और मसूरी की रोटी और दाल खाते हैं माँ। मैं जानता हूं कि लुगरा पहिर खायो मोटरा मसूरी हा, और सेलहवा पे रोटी से क्यों सारी उमिरिया। मैं देख रहा हूं कि आप सरकंडे पे रोटी सेकती हैं, चूल्हा जलाती हैं, आपका मुंह काला हो जाता है, जल जाती हैं, सांस फूलने लगती है आपकी माँ। मैं रोज देखता हूं, इसलिए माँ मैं जानता हूं कि चूल्हा पे रोटी से क्यों सगरी उमरिया। और जब मेरा फीस दे दोगी तो मैं पढ़ करके जब कुछ बन जाऊंगा तो हे माँ कि तोहका गैस वाला चूल्हा मंगाई देवे। हमारी माँ जब मैं पढ़ के कुछ बन जाऊंगा तो चूल्हा नहीं फूकेगी माँ, वादा करता हूं आपसे। अरे तोहका गैस वाला चूल्हा मंगाई देवे, अरे मंगाई देवे। हे अम्मा कुछ बन के तुमका दिखाई देवे, अम्मा कुछ बन के तुमका दिखाई देवे। और क्या कहता है बेटा? कहता है माँ से कि हे माँ कि अपने घरा का जैसे स्वर्ग सजैबे। ये मेरा स्वप्न है माँ कि ये टूटा फूटा घर एक दिन स्वर्ग बन जाएगा। अपने घरा का जैसे स्वर्ग सजैबे, और तुम्हें सिया बाबूजी का रामू बनैबे। अब तो जैसे सर्प रहता कहीं बिल में है लेकिन कोवा कहूँ और छोड़त है। तो आज का समय दूसरे टाइप का मैं कहना नहीं चाहता हूँ साथियों, लेकिन अब कोवा अलग छूटत है। तो बच्चे का स्वप्न है कि अपने घरा का जैसे स्वर्ग सजैबे, और तुम्हें सिया बाबूजी का रामू बनैबे। और अरे बन के लऊ कुछ चरणवा दबाई देवे। हमेशा सेवा करूंगा, आपके निकट रहूंगा, आपके पांव दबाऊंगा, पिताजी के पांव दबाऊंगा, मैं लवकुश बन के दिखाऊंगा माँ। अरे बन के लवकुश चरणवा दबाई देवे, हाँ दबाई देवे। हे अम्मा कुछ बन के तुमका दिखाई देवे, अम्मा कुछ बन के तुहका दिखाई देवे। अब माँ समझ गई। छोटे छोटे बच्चे जिनकी कोई औकात नहीं, अगर वो माँ बाप को जो है बड़ी बड़ी डींगे बताने लगे, बड़ा बड़ा आश्वासन देने लगे, तो समझ लो कि कोई बहुत जरूरी काम है इनका, उसको तुरंत करना चाहिए। माँ कहती है हे बेटा, गले लगा लिया माँ ने और उस बच्चे से कहने लगी कि बोली माई पहले तू रहा बड़ा भलवा। अरे पहले तो बड़ा सीधा साधा था और अब बहुत कुछ जान गया। माँ कहने लगी कि बोली माई पहले तू रहा बड़ा भलवा, और चतुर भैल जब से पढ़ेला सुहलवा। पहले तू बहुत सीधा साधा था, जेका गोगा गाई गाँव में कहा जाता, लेकिन अब तो तू बहुत कुछ जान गया मेरे लाल। माँ ने कहा कि चतुर भैल जब से पढ़ेला सुहलवा। हे बेटा, अरे तोहरा फिसिया पुरन की चुकाई देवे। का जरूर मैं प्रयास करूंगी बेटा, मेरी मजदूरी बकाया है, ले करके तुम्हारे 3 माह का फीस दे दूंगी। अरे तोहरा फिसिया पुरन की चुकाई देवे, हाँ चुकाई देवे। तो बेटे ने कहा कि अम्मा कुछ बन के तुहका दिखाई देवे, अम्मा कुछ बन के तुहका दिखाई देवे।
कि तोहरा सगरियू सपनवा सजाई देबे, अरे सजाई देबे, हे अम्मा कुछ बन के तुमका दिखाई देबे, अम्मा कुछ बन के तुमका दिखाई देवे, अम्मा कुछ बन के तुमका दिखाई देवे। दोस्तों, मैं सच कहता हूं, मेरे इस गीत का इतना प्रभाव हुआ कि उस समय श्रावस्ती से रमजान भाई साहब आए थे। उन्होंने उठ करके और हमसे वादा किया कि आज के बाद राम प्रकाश इंटर कॉलेज के जितने भी बच्चे फीस नहीं दे पाते हैं, वो कोई जो है परेशान न करे उनको, मैं उनको अपने जेब से फीस दूंगा। ये इस गाने में दम था। आप भी अगर शिशु हैं तो इस गीत से प्रेरणा लीजिए, अपने परिवार की परिस्थिति देखिए, अपने माता पिता की परिस्थिति देखिए, किस स्थिति में आपको पढ़ा रहे हैं, कौन से स्वप्न आपके लिए उनके मन में है, इसको लेकर के अपनी पढ़ाई कीजिए, अपना कर्म कीजिए, अपना शरीर बनाइए। हर माता पिता चाहता है कि मेरा बेटा स्वस्थ रहे, हर माता पिता चाहता है कि मेरा बेटा शिक्षित हो, हर माता पिता चाहता है कि मेरा बेटा बड़ा आदमी बने या बड़े पद पर जाए। तो साथियों, इसको जो है इसका अनुसरण कीजिए, अपने माता पिता के उस श्रम को, उस सपने को साकार करने के लिए अपना जी जान लगा दीजिए। आपका मंगल हो। जय जय सीताराम, हर हर महादेव।